धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आपका स्टाइल हर चीज़ मुझे अच्छा लगता है। मैं 6 महीने से यूट्यूब पे जुड़ी हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ और मुझे मेरी समस्या ये है कि मेरे पति 1.5 साल हो रहा पैरालिसिस हो गया, 2 बार अटैक हो गया। मेरे 3 लड़कियां हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकलूं बाहर। कोई बात नहीं, आप स्वयं जो कार्य करते हैं वो करते रहिए। पति का कार्य संभाल सकें तो संभालिए। बेटियों को योग्य बनाइए कि वो सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने और काम करें खुद स्वयं, है ना। और आप संस्कार अच्छे दीजिए अपनी बेटियों को जी। बस। आप कहते हैं ना गुरुजी, मतलब नौकरी नहीं करनी चाहिए, अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। हाँ, नौकरी लेने वाले नहीं बनो, नौकरी देने वाले बनो। जी, मैंने भी अपना खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है हाल ही में। अच्छा। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है और गुरु माँ जी भी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत आपको देखे बिना मेरा दिन नहीं जाता गुरुजी। खुश रहिए। मुझे आपकी दस्ती वगैरह कुछ भी आपकी निशानी मुझे चाहिए गुरुजी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। कुछ तो क्या चाहिए बताइए। कुछ तो आपका क्या बोलते हैं, कुछ भी दस्ती वगैरह क्या आप बताइए क्या चाहिए। छोटी सी चीज आपकी निशानी चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए, मतलब, किस रूप में चाहिए अर्थात किस रूप? ये लो, नहीं जी जी, ये लीजिए। मैं धन्य हो गई गुरुजी। खुश प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। बोलिए, माइक चालू करो बेटा। राधे राधे प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरे को आपके पास आके दर्शन करते और इतने पास तो हैं, और कितने पास? वहाँ आना था। तो अभी आ जाइएगा, पर और अभी नहीं, अभी सब आ जाएंगे फिर। नहीं प्रभु जी, मैंने आज ही मैया को धन्यवाद दिया हूँ। प्रभु जी आपके पास आना था, मेरे को फोटो भी लेनी थी। अच्छा, विडंबना फोटो ये लेना कि है मेरे पास आपको? फोन मतलब ही नहीं है, मैं फोन ही नहीं रखती हूँ। अच्छा, अभी हम ही आ जाएंगे आपके पास, चिंता ना करिए, वहीं आ मैं जाएंगे। बाहर फोटो ले कार्यकर्ता को रोज पुष्प देती हूँ। कोई बात नहीं, अभी हम वहाँ आ जाएंगे तो फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। अभी बैठिए, अभी वहाँ आएंगे हम तो फोटो ले लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। सबसे पहले आपकी माँ को प्रणाम, जो आप जैसे बेटे को जन्म दिया ताकि हम लोगों को मार्गदर्शन कर सके। गुरुजी, मैं सोच रही थी वृंदावन धाम जाना, लेकिन नहीं जा पाई, मेरी बदकिस्मती। लेकिन जब से सुनी कि आप आ रहे हैं, हैदराबाद में रहने वाली हूँ मैं, बनारस की, लेकिन मैं सुनी कि आप खुद ही आ रहे हैं हैदराबाद में, सोची चलिए वृंदावन धाम खुद ही आ गए हमारे पास, आपके दर्शन हो गए, हम लोग धन्य हो गए। गुरुजी, एक सवाल है, जैसे कि मैं ना भगवान विष्णु को ज़्यादा मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उनका कोई ऐसा नाम मिले जैसे कि हम दिन रात जप सके। वैसे मैं वैष्णव मंत्र ले चुकी हूँ, लेकिन भगवान विष्णु के कौन से ऐसे नाम है? तो भगवान विष्णु का ही एक नाम है राम, उन्हीं का एक नाम है कृष्ण। हाँ। गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी। गुरु जी, वही तो नाम है। लेकिन मुझे ना जैसे कि ऐसा नारायण, हरि, वो सब क्यों ज्यादा पसंद आते हैं? राम कृष्ण से ज्यादा मुझे ना विष्णु भगवान से संबंधित तो नारायण नाम जपो हैं, तो इसलिए तो इतने सारे ऑप्शन है कि जो पसंद आए वो जप लो। हाँ, तो गुरुजी जैसे आप बोलते हैं ना जय श्रीमन नारायण, तो जय श्रीमन नारायण बोले तो मुझे थोड़ा बड़ा लगता है। मैं सोचती हूँ छोटा में, तो राम से क्या छोटा होगा? राम कृष्ण मुझे उतना नहीं, जैसे मैं नारायण से संबंधित नाम चाहती हूँ। तो नारायण का ही नाम राम है मेरी बहन, मेरी माँ। राम और नारायण कोई अलग अलग नहीं है। नारायण जप सके, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण जपो, नारायण नारायण श्रीमन नारायण। राम ही नारायण है, नहीं अलग ना समझो, ये अलग मानना भी एक अपराध है। धन्यवाद गुरुजी, मैं धन्य हो गई आपसे बात करके। खुश रहिए। जल्दी करना भैया, जल्दी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री जी, जी। कृष्णा। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ महाराज जी, क्योंकि हम लोग के किस्मत में नहीं था यह भागवत गीता, और आपके और माता जी और बापू जी की कृपा से आज हमको ये समझो हमको ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं 2 दिन से आपको देखने के लिए तड़प रही थी। मेरा एक दिन तो ऐसा चलेगा कि मैं मेरे बच्चों की फीसा जमा करने में मेरा टाइम निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, अब जो बचा हुआ है उसको ध्यान से सुनिए। हाँ,
दूसरे दिन हमारी बहन ने बोले कि आज 25 तारीख है तो तुम ऐसा क्यों नहीं आ रही भगवत गीता पे चलो। तो मुझे भी नहीं पता, मुझे दिमाग जरा नहीं चला मेरा। एक कन्या है, मेरी दीदी की बेटी है, उनके कृपा से समझो, वो कन्या की कृपा से आज मैं यहाँ पे आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। पीछे माइक दे दो बहन को। सब बैठ जाओ बेटा। मैया, ओ मेरी माँ, बैठो। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी माता जी की तरफ से बोल रही हूँ, उनके आशीर्वाद से ही मैंने आपके भजन सुनना और कथा सुनना प्रारंभ किया है, और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आपके दर्शन कर पाऊँगी। इसके लिए ठाकुर जी के चरणों में और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, अगर कुछ गलती होती है तो क्षमा चाहती हूँ। हम जैसे ज्ञान की बहुत कम नॉलेज है, पर ये चाहती हूँ, आपने कितनी बार अपनी कथा में बताया है कि हम खाली हाथ आते हैं, हम खाली हाथ जाना है, लेकिन फिर भी हम जब भी कोई कार्य करते हैं उससे मोह बंध ही जाता है। जब अपनों से मोह नहीं रहता है, किसी मोह माया से मोह नहीं रहता है, तो फिर इस मोह के बंधन से इंसान कैसे मुक्ति पा सके। भगवान के चरणों में एक पल के लिए भी मन नहीं लग पाता है, अगर वो लग जाए तो ठाकुर जी की बहुत कृपा है। इस तरफ अपना प्लीज़ मार्गदर्शन करिए। देखिए, अंधकार को मिटाना है तो केवल दीपक जला दीजिए। यदि मोह को मिटाना है तो भगवत प्रेम का दीपक जला लीजिए। जिस दिन भक्ति का दिया हृदय में जल जाएगा तो मोह मिटाना नहीं पड़ता, संसार छोड़ना नहीं पड़ता। भक्तों ने संसार छोड़ा नहीं है, सब छूटता चला गया। भक्तों ने जब प्रेम को बढ़ाया तो छूटता चला गया, तो अपने आप छूट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब छूट गया। सब कुछ छूट गया है, लेकिन इस संसार में ठाकुर जी के सिवा कोई नहीं है। बस माता भगवान कोई अपना माने रहो, बस यही ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं यहाँ डोनेट करने आया हूँ पैसे, अच्छा, वृद्ध माँ के लिए। वाह, तालियां बजा दो। को छोटे छोटे बच्चे वृद्ध माओं के बारे में सोच रहे हैं। मैं वहाँ आके देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, दे दीजिए। खुश रहिए। बोलिए बोलिए, खड़े होके बोलिए। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से आया हूँ गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है आपसे गुरुजी कि अपन रुद्र काष्टम मंत्र का जाप कैसे करें और कब करना चाहिए उस मंत्र का जाप? सुबह सुबह कर लो। सुबह स्नान करते हैं? हाँ। अच्छा गुरुजी। गुरुजी मैं ये कहना चाहता था जी, गुरुजी, मेरी जो दादी माँ है वो आपकी भगवत कथा का बहुत सुनती हैं। हाँ। तो मैं आपकी भगवत कथा अपने गांव में कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो गुरुजी कैसे कराएंगे अपनी कथा? वो बात कर लीजिएगा, कार्यालय में हो जाएगी। ले इसको दो, ले। राधे राधे महाराज जी, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछना है। पूछ लो। एक सेकंड। महाराज जी, आपने बोला था कि भाइयों की निंदा मत करो किसी को। भाइयों ने खुद मार के घर से निकाल दिया। मैंने 4 साल मेरी माँ की सेवा की, अंत में क्या मिला? धिक्कार मिला, गालियाँ मिले, बद्दुआएं मिले। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरा घर छीन लिया मेरे भाभी ने, सजे समाज के सामने मेरे को मारा। मुझे इंसाफ चाहिए। पति हैं आपके? पति मेरा साथ है। तो फिर आप इंसाफ चाहिए तो कानून की शरण में जाइए और गुहार लगाइए, कंप्लेंट कीजिए उनके साथ, उनके जिन्होंने आपके साथ अत्याचार किया है। मेरी माँ, आपका घर कोई हड़प सकता है? कैसे हड़प सकता है? कानून है, व्यवस्थाएं हैं, वो सहयोग करेंगे आप। मेरी माँ के और मेरे भाई के नाम से बोल रही, मेरा पति का कमाई है बोल के। 4 साल जब बीमार थी, यदि वो घर आपके नाम पर है, मेरी माँ ने मेरे नाम पे कर दिया। हाँ, तो वो होगी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और आप उस आधार पर केस लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? भगवान यहाँ तो मिलेगा, यहाँ की सरकार तो यहाँ का कानून तो देगा। ईश्वर, यदि आप सच्ची हैं तो ईश्वर भी आपको न्याय देंगे। दोनों अदालतों से आपको न्याय मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि करण जी जैसे ज़िंदगी जिए हैं तो उनको जो कलंक लगा था, तो उनसे पहले वो कौन सी ज़िंदगी जीते थे? किस वजह से ये श्राप लगा था उनको? कौन सा श्राप? मतलब जैसे यशोदा माँ है तो उन्होंने पिछले जन्म में स्थानों का दान किया था, इसलिए कन्हैया। हाँ। तो ऐसे करण जी ने क्या किया था जिसकी वजह से उनको पुत्र का कर्ण नाम नहीं? की पूर्व जन्म की बड़ी कथा है। पिछले जन्म में एक राक्षस था। अच्छा जी महाराज।
उसके 1000 कवच कुंडल थे। अच्छा वो वरदान मांगा था कि मैं अच्छा ना मरूं, पर मरना तो पड़ेगा। हाँ तो फिर नर और नारायण से मरने का वरदान मांगा। तो पिछले बार भगवान नर और नारायण के रूप में उसे 999 बार मार चुके थे, पर वो 1000 बार मरेगा तब पूरा मरेगा। तो इस बार वो कर्ण के रूप में प्रकट हुआ और कवच कुंडल फिर इस बार एक बचा था तो एक कवच कुंडल लेकर आए। इंद्र ने मांगा, फिर वो नर नारायण से मरेगा। तो नर है अर्जुन और नारायण है भगवान श्री कृष्ण। तो वो 1000वीं बार फिर मरे। तो ये कथा है इनके पूर्व जन्म की। जी महाराज, मैं 3 साल उन्हीं नर नारायण के नाम से बद्रीनाथ जी धाम बना। बद्रीनाथ में 2 पर्वत हैं, एक नर एक नारायण, वही है। जी महाराज, मेरा दूसरा जो है कि मैं 2 साल पहले हॉस्पिटल में था महाराज। तो तब बहुत सीरियस था मैं। तो मुझे कुछ डॉक्टर्स भी, पूरी टीम मुझे 30 दिन तक मॉनिटाइज किया। तो उन्होंने भी कहा कि तो कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप बीमार बहुत हो। तो उन्होंने कहा, तो मैंने तब से आपकी कथा सुनना शुरू किया महाराज। तब से आज इतना मोटिवेट हो गया। मैं 18 साल का हूँ और मैं 4-5 बिजनेस करता हूँ महाराज। अच्छा। मैं और मेरे पापा के साथ पानी का बिजनेस और अलग फ्लोर क्लीनर, ये सब का बिजनेस करता हूँ महाराज। खूब तरक्की कीजिए आपके से राधे राधे महाराज। राधे राधे। इस तरफ सवाल है हरे किसी कृष्ण का? प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हाँ मैया, हरे कृष्ण। राधे राधे। प्रभु जी, जब दशरथ जी को ये भी मालूम था कि आपने राम जी आएंगे, फिर भी 60,000 ईयर्स तक कोई संतान नहीं थी, फिर राम जी 60,000 ईयर्स तक क्यों नहीं आए? क्योंकि समय के पहले कुछ नहीं होता ना मेरी माँ। सर्दी के समय पर ही सर्दी आएगी। भगवान के अवतार लेने का जब सुंदर योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जब सुंदर समय आया तब भगवान का अवतार हुआ। जब जरूरत थी तब आए भगवान है। नहीं, मतलब अपन थोड़ी देर में ही ऐसा इंतजार खत्म हो जाता है कि भाई भगवान आए। 60,000 ईयर्स तक वेटिंग। हाँ, भगवान जब आएंगे तो आएंगे, पर अपने टाइम से आएंगे। भगवान अपनी लीला पहले सारा प्रोग्राम तय करते हैं। तो भगवान आए, अपनी लीला की, फिर चले गए। प्रभु जी, आपका प्रोग्राम मैं देख के ही सोती हूँ रात में यूट्यूब में। छोटा, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक थोड़ा आधा घंटा देख के उतना सोती हूँ। आपके अच्छा। क्वेश्चन आंसर हर आशीर्वाद रखिए। खुश रहिए मेरी माँ, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक सवाल है गुरुजी, जैसे कि हमारे धर्म में कहा गया है कि मांस खाना अधर्म है, तो आपके भागवत मैंने पिछले 2 साल से सुन रही हूँ। तो हमारे परिवार वालों ने भी अब खाना छोड़ दिया, पर हम जब किसी को समझाने चाहते हैं कि मांस खाने बुरी बात है, तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ उपवास के समय या श्रावण मास के समय नहीं खाना, पाप से बच जाते, बाकी समय खा सकते। क्या ये मानसिकता लोगों की सही है? उनसे बोलना, जो मांस खाते हैं उन्हें बोलना कि आज तुम अपनी टांग काट के दो, तुम्हारी टांग खाएंगे हम। वो लोग कहते हैं कि साग सब्जी में क्या मजा रखा हुआ है। हाँ, तो बोलना कि भाई मांस खाओ तो फिर तुम्हारी लाओ, तुम्हारा खाएं। उनकी टांग खाओ, उनकी हाथ खाओ, उनकी खोपड़ी पका के खाओ। उनसे बोलना कि जब तुम्हारे दादाजी मर जाएं, तुम्हारे पिताजी मर जाएं, तो तुम्हें तो मांस खाने ही मजा आ रहा है, तो अपने पिताजी को अंतिम संस्कार ना भेजो, पका के खा जाना। आज हाथ खा लिया, कल पाँव खा लिया, परसों पेट खा लिया। उनसे बोलना ये बात जरूर है कि भाई जब आप कह रहे साग सब्जी में क्या मजा, मांस, तो बोले सास को ही खाओ, ससुर को खाओ, कोई भी मरे तो खा जाओ। इन मूर्खों को ना मिर्ची का धुआं चाहिए। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी, जब मनुष्य को कष्ट आता है तो क्या करना चाहिए? क्या होता कष्ट? जी, जब कष्ट आता है, जी, जब कष्ट आए तो जीवन में संयमी बनो, धैर्यता से काम लो, धैर्य धारण करो। बने पर फिर से कष्ट आ रहा है तो क्या करना है? फिर भी धैर्य। सुदामा के जीवन में सारी जिंदगी कष्ट आया, पर उन्होंने अपना धैर्य और अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, तो अंत में परिणाम देख लो। थैंक यू गुरुजी। देर लगती है माना की, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। बोलो बेटा। जय श्री कृष्णा महाराज जी। जय श्री कृष्णा।
इस तरफ भी माइक ले आना बेटा। राधे 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 गुरुजी। जी मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ महाराज जी, इतना बड़ा फैन हूँ मैं बता नहीं सकती। मेरा एक क्वेश्चन है, कल मुझे एक भजन सुना दीजिए। कौन सा? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, मुझे ये भजन बहुत प्यारा है। इसके लिए मैं कितना बार वहाँ से उठ के यहाँ आ रहे बंदर की जैसे। राधे राधे। कोशिश करेंगे सुनाए। राधे राधे। जरूर। राधे राधे। इस तरफ भी माइक ले आना भैया। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपका दिन रात सुबह शाम हमेशा देखती हूँ और सबको समझाती हूँ कि ये भजन भी गाती हूँ, मंदिर में जाती हूँ। लेकिन गुरुजी मेरे साथ बहुत भगवान ने ऐसे कर दिया कि मेरा भाई नहीं है। एक ही भाई था गुरुजी, मेरा भाई नहीं है। तो भगवान ने आपके साथ ऐसा कर दिया कि आपका भाई नहीं है? जी गुरुजी। तो भगवान ने ऐसा कर दिया। तो भगवान की आपसे कोई दुश्मनी थी कि आपके साथ ऐसा हो गया? पता नहीं गुरुजी, एक ही भाई था, वो खत्म हो गया। मेरे माँ बाप के लिए मैं ही अब हूँ। अब मैं अपने परिवार को देखूं। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, जिसकी जितनी उम्र है उतना ही रहेगा। जी गुरुजी। तो अपने माँ बाप को देखूं या बच्चे लोग पति को देखना? दोनों की जिम्मेदारी पूरी कर सको तो बहुत अच्छा। गुरुजी मैं आपका भागवत कथा काशी में करवाना चाहती हूँ। जरूर जरूर, कार्यालय में बात कर लीजिए। बेटा इस तरफ भी माइक ले आना। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में प्रणाम। जी बैठ जाओ सब लोग। हम देखो जल्दी, हमें तो जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है तो बैठ जाइए आराम से, प्यार से। जी महाराज जी, जब राम भगवान ने बाली को बाण मारा था तो फिर उनका ये कृष्ण भगवान जी को उन्होंने तीर कैसे मारा? पूर्ण जन्म फिर उसका कैसे हुआ? जन्म नहीं हुआ। भगवान जिसको मारते हैं जब चाहे मोक्ष दे दें, जब चाहे भेज दें संसार में। भगवान तो भगवान है, मोक्ष जब चाहे वो दे दें, जब चाहे भेज दें। भगवान है, स्वतंत्र है। महाराज जी मैं तो थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन मैं उधर दे नहीं पाया हूँ। मुझे बस आपके श्री चरणों को छूना है और आपके 11,000 रुपये का छोटा राशि है जो देना चाहता हूँ। अभी हम यहीं मिलेंगे सबसे, सब मिल लीजिएगा। वहीं कार्यालय में अपना नाम लिखवा लीजिएगा, ठीक है? श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपका कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। जी 5 हाँ 6 7 8 5 तारीख को अगले साल में हाँ मैं आपसे गुरुमुख हुए थे। हम बहुत तड़प रहे थे गुरु जी को देखने के लिए सामने सामने। अब हम कभी सोचे नहीं थे कि आप गुरु जी हैदराबाद में आएंगे। हमारा दिल का बहुत खुशी आया। हमारे को बस एक मिनट थी। हम एक भजन गाना चाहती हूँ। एक हाँ गा दो एक लाइन। पायो जी मैंने नारायण धन पायो, पायो जी मैंने नारायण धन पायो। वस्तु अनमोल दिए मेरे गुरुजी, वस्तु अनमोल दिए मेरे गुरुजी। जीवन सफल बनायो, पायो जी मैंने नारायण धन पायो। गुरुजी इतना सब कुछ हमारे पास है, मैं खुश नहीं हुए, लेकिन नारायण को जब से गुरु मंत्र लिए हैं इतना खुश हैं कि बोलता हमारे को सारा दुनिया की खुशी मिल गया है। वाह, राधे राधे। भगवान ही सबसे बड़े धन है, ये सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे बैठो। मेरा ये प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को हनुमान जी की परिक्रमा नहीं लेनी चाहिए, तो क्या हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो आपने कहा कि गोविंद ने बुलाने में देर कर दी, और दूसरी तरफ आपने कहा कि जब छोटा सा शिशु पैदा होता है तो माँ बिना कहे जान जाती है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। तो जब द्रौपदी ने बुलाया नहीं तो भगवान जानते थे कि मुझे जाना है, तो फिर वो क्यों नहीं गए? हाँ, यदि द्रौपदी ने पूर्ण भाव से, यदि वो किसी को ना बुलाती तो भगवान आ जाते, पर उन्होंने पांडवों को बुलाया, पितामह को बुलाया, संसार के लोगों का आश्रय शुरू से ना लिया होता तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं थी, भगवान तुरंत आते। पर पहले आपने संसार का आश्रय ले लिया, और जब संसार का लिया है, जब संसार को बुलाया है, तो फिर भगवान को क्यों नहीं बुलाएंगे? यदि संसार को बुलाया है
तो भगवान को भी बुलाना पड़ेगा, तो भगवान को बुलाया। यदि संसार को ही नहीं बुलाती तो भगवान बिना बुलाए आ जाते। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि गुरुजी हम ठाकुर जी को जब प्रसाद चढ़ाते हैं बेटा, तो कितनी देर बाद उतारना चाहिए, मतलब भोग के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। इतनी देर जितना देर हम लोगों को भोजन करने में समय लगता है, जितना हम लोगों को भोजन करने में समय लगता है उतनी देर तक भगवान के सामने प्रसादी रखना चाहिए। हेलो गुरुजी, प्रणाम आपको। मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ, आपके सारे भजन सुनती हूँ और आपकी कथाएं बहुत सुनती हूँ टीवी पे। गुरुजी कहते हैं कि सास की सेवा करनी चाहिए, ये सेवा कैसे करनी चाहिए? मैं तो जैसे करती हूँ वैसे ही करने हैं, फिर भी मेरी सास कहती कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं। पाँव दबाया करो। पाँव तो नहीं दबाए। हाँ तो यही सेवा है, खूब तेल लगा के पाँव दबाओ, सास खुश हो जाएगी, फूल के गप्पा हो जाएगी। फूल के गप्पा तो नहीं होती जितना हो सके उतना करते हैं गुरुजी। हाँ थोड़ा पाँव दबाया करो। थैंक यू गुरुजी।